जय श्री कृष्ण बंधुओं। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का 9वां दिन है। आज दिनांक 8 जुलाई, दिन बुधवार। अब सुनिए आज की कथाएं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके आगे पुलत्स्य नामक तीर्थ है जो मनुष्यों को सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला है। अब मैं उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। वह छिने हुए राज्य की भी प्राप्ति कराता है और विश्ववान मुनि के ज्येष्ठ पुत्र कुबेर, जो रिद्धि सिद्धि से संपन्न और उत्तर दिशा के स्वामी हैं, पहले लंका के राजा थे। उनके सौतेले भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बड़े बलवान थे। हालांकि वे भी विश्रवा के ही पुत्र थे, फिर भी राक्षस पुत्री केकसी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राक्षस कहलाते थे। वे तीनों भाई तपस्या करने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और मुझसे वरदान प्राप्त कर लिया। फिर अपने मामा मारीच और नाना तथा माता के कहने से रावण ने कुबेर से लंका की राजधानी अपने लिए मांग ली। इस बात को लेकर दोनों भाइयों ने बड़ी भारी शत्रुता हो गई। फिर तो देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर को युद्ध में हराकर पुष्पक विमान और लंकापुरी पर अधिकार जमा लिया और तीनों लोकों में यह घोषणा कर दी कि जो मेरे भाई को आश्रय देगा वह मेरे हाथ से मारा जाएगा। इस तरह कुबेर को कहीं आश्रय नहीं मिला। तब वे अपने पितामह पुलत के पास गए और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनीति भाव से बोले कि मेरे दुष्ट भ्राता ने मुझे लंका से निकाल दिया है। पिताश्री, अब आप बताइए मैं क्या करूं? अब मेरे लिए दैव अथवा तीर्थ ही आश्रय शरण है। पौत्र की यह बात सुनकर पुलस ने कहा, पुत्र, तुम गौतमी गंगा में जाकर भगवान शंकर की स्तुति करो। वहां गंगा के जल में रावण का प्रवेश नहीं हो सकता, अतः मेरे साथ वहीं चलकर कल्याण में सिद्धि प्राप्त करो। तब कुबेर ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा सहज स्वीकार कर ली और पत्नी, माता पिता तथा वृद्ध महर्षि पुलस के साथ गौतमी गंगा के तट पर चले गए। वहां गंगा जी में स्नान करके पवित्र होकर कुबेर भोग मोक्ष के दाता देव देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इस प्रकार, हे शंभु, आप ही इस चराचर जगत के स्वामी हैं, दूसरा कोई नहीं। जो लोग भी अपनी अवहेलना करके मोहवश दृष्टता करते हैं, वे शोक के ही योग्य हैं। आप अपनी 8 मूर्तियों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण करते हैं। आपकी आज्ञा से ही सब लोग चेष्टा करते हैं, फिर भी विद्वान पुरुष ही आपकी महिमा को सब कुछ जान पाते हैं। अज्ञानी पुरुष आप पुरातन प्रभु को कभी नहीं जान सकता। एक दिन जगदम्बा पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाकर रख दिया और परिहास में आपने आपसे कहा कि देव, यह आपका सूरवीर पुत्र है। उस पर आपकी कृपा दृष्टि और वह विघ्नों का राजा गणेश बन गया। अहो, महेश्वर की दृष्टि का कितना अद्भुत प्रभाव है। तब कामदेव भस्म हो गया और रति के लिए विलाप करने लगे। तब दयामय माता पार्वती ने आंसू बहाते हुए आपकी ओर देखकर कहा, भगवान, इस बेचारों का दाम्पत्य सुख छिन गया है। तब आपने उस पर भी कृपा की। अगर आप रथ और कामदेव का, और जब भगवान महादेव ने कामदेव को भस्म किया था, उसका वृतांत सुनाना चाहते हैं। तो जब विवाह हो रहा था तो उस समय भगवान शिव को बहुत ही प्रसन्न देखकर, एक सुयोग अवसर देखकर देवी पार्वती ने भस्म कामदेव को पूर्ण जीवन दिलवाया था। बहुत खूबसूरत शब्दों में वृतांत का वर्णन किया गया है। तो पार्वती ने कामदेव को भी पुनर्जीवन दिलवाया। कामदेव मनोभाव हो गया और वह रति की मनुभूमि में प्रकट हो गया। इस प्रकार उमा सहित महादेव जी की कृपा से रति ने पूर्ण सौभाग्य प्राप्त किया। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर कुबेर के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कुबेर के वर मांगने के लिए कहा, किंतु हर्ष तिरेक के कारण कुबेर के मुख से कोई बात ही नहीं निकली। उसी समय आकाशवाणी हुई। उसको मानो पुल से विश्रवा और कुबेर के हार्दिक अभिप्राय को जानकर यह कल्याणमय वचन कहा, भगवान, ये लोग धन का प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए भविष्य भूत सा बन जाए। जिस वस्तु को यह किसी के लिए देना चाहे वह दी हुई के समान हो जाए, तथा जो वस्तु यह स्वयं प्राप्त करना चाहे वह पहले ही इसके सामने प्रस्तुत हो जाए। यह भगवान शंकर की आराधना करके इस बात की अभिलाषा रखते हैं कि हमारे शत्रु परास्त हो, दुख दूर हो, दिक्पाल का पद प्राप्त हो, धन का प्रभुत्व मिले और अपरिमित दान शक्ति हो, साथ ही स्त्री और पुत्र का सुख भी बना रहे।
कुबेर ने वह आकाशवाणी सुनकर त्रिशूलधारी भगवान शंकर से कहा, देव ऐसा ही हो। तब तथास्तु कहकर शिव ने उस देवी वाणी का अनुमोदन किया। इस प्रकार पुलद से विश्रवा और कुबेर का वरदान से अभिनंदन करके भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब से उस तीर्थ के 3 नाम पड़े और पोलतस्य तीर्थ, धनद तीर्थ और वैष्णव तीर्थ। वह समस्त कामनाओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। वह स्नान आदि को कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वह अधिक पुण्यदायक होता है। पोलतस्य तीर्थ के बाद अग्नि तीर्थ है। वह सब यज्ञों का फल देने वाला और समस्त विघ्नों को शांत करने वाला है। अब उस तीर्थ का फल भी सुनो। अग्नि के भाई जातवेदा है जो देवताओं के पास भविष्य पहुंचाया करते हैं। एक दिन की बात है, गोदावरी के तट पर ऋषियों के यज्ञ मंडप में यज्ञ हो रहा था। अग्नि के प्रिय भाई जातवेदा देवताओं के भविष्य का वहन कर रहे थे। उसी समय दति के बलवान पुत्र मधु ने प्रधान प्रधान ऋषियों और देवताओं को देखते देखते जातवेदा को मार डाला। उसके मरने पर देवताओं को भविष्य मिलना बंद हो गया। इधर अपने प्रिय भाई जातवेदा के मारे जाने से अग्नि को बड़ा क्रोध हुआ। वे गौतमी गंगा के जल में समा गए और अग्नि के जल में प्रवेश करने पर देवता और मनुष्य जीवन का त्याग करने लगे, क्योंकि अग्नि ही उसका जीवन है। अग्निदेव अब जहां जल में प्रविष्ट हुए थे उस स्थान पर संपूर्ण देवता, ऋषि और पितर आए और यह सोचकर कि बिना अग्नि के हम जीवित नहीं रह सकते उनकी स्तुति करने लगे। इतने में ही जल के भीतर उन्हें अग्नि का दर्शन हुआ। उन्हें देखकर देवतागण बोले, अग्नि, आप भविष्य के द्वारा देवताओं को श्राद्ध से पितरों को तथा अन्न को पचाने और बीज को गलाने आदि के द्वारा मनुष्य को जीवित कीजिए। अग्नि ने उत्तर दिया, मेरा छोटा भाई जो इस कार्य में समर्थ था चला गया। आप लोगों का काम करने में जातवेदा की जो गति हुई है वह मेरी भी हो सकती है, अतः मुझे आप लोगों के कार्य साधन में कोई उत्साह नहीं है। तब देवताओं और ऋषियों ने सभी प्रकार से अग्नि की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे हव्यवाहन, हम लोग आपको आयु कर्म करने में उत्साह और सर्वत्र व्यापक होने की शक्ति प्रदान करते हैं, साथ ही प्रयाग और अनुयाग भी देंगे। देवताओं के आप ही श्रेष्ठ मुख होंगे। पहली आहुतियां आपको ही मिलेगी। आप जो भी द्रव्य हमें देंगे वही हम भोजन करेंगे। इस आश्वासन से अग्निदेव प्रसन्न हो गए। उन्हें इस लोक और परलोक में व्यापक रहने की शक्ति प्राप्त हुई और वे सर्वत्र निर्भय हो गए। जातवेदा, बृहनु, सप्त, सची, नील, लोहित, जलगर्भ, समीगर्भ और यज्ञगर्भ, इन नामों से उन्हीं का बोध होने लगा। देवताओं ने अग्नि को जल से निकाला और जातवेदा तथा अग्नि दोनों के पद पर उसका अभिषेक किया। कार्य सिद्ध होने पर देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। तभी से वह स्थान व तीर्थ कहलाता है। वहां 700 उत्तम तीर्थों का निवास है। जो जितात्मा पुरुष उन तीर्थ में स्नान और दान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का पूरा पूरा फल प्राप्त हो जाता है। वहीं देव तीर्थ, अग्नि तीर्थ और जातवेद तीर्थ भी है। अग्नि द्वारा स्थापित अनेक वर्णों के शिवलिंग का भी वहां दर्शन होता है। उसके दर्शन से सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उसके बाद ऋणमोचन नामक तीर्थ है जिसके महत्व को वेद वेदा पुरुष भली भांति जानते हैं। नारद, मैं उसके स्वरूप को बतलाता हूँ, मन लगाकर सुनो। कच्छिवान का ज्येष्ठ पुत्र पृथुश्रवा था। वह वैराग्य के कारण ना तो विवाह करता था और न ही अग्निहोत्र ही कच्छिवान का कनिष्ठ पुत्र भी विवाह के योग्य हो गया था। तो भी उसने परिवृत्ति होने के भय से विवाह और अग्निहोत्र नहीं किए। और परिवृत्ति का अर्थ है बड़े भाई की अविवाहित अवस्था में विवाह कर लेने के बाद छोटा भाई परिवृत्ति कहलाता है। इसे शास्त्रों में दोष माना जाता है। तो इस प्रकार छोटे पुत्र ने परिवृत्ति होने के भय से विवाह नहीं किया। अब जब पितरों ने कच्छिवान के दोनों पुत्रों से पृथक पृथक कहा, पुत्रों तुम देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए विवाह करो। ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, नहीं, कैसा ऋण और कौन सा उससे मुक्त होता है। जब छोटे पुत्र ने उत्तर दिया, बड़े भाई ने अविवाहित रहते मेरा विवाह करना तो उचित नहीं है, अन्यथा परिवृत्ति होने का भय है। तब पितरों ने उन दोनों से कहा कि तुम लोग गौतमी गंगा में जाकर स्नान करो। गौतमी का स्नान सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। गौतमी गंगा तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है और उनके जल में श्रद्धा पूर्वक स्नान और तर्पण करो। गौतमी का दर्शन, बंदन और ध्यान करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। वहां स्नान करने के लिए कोई देश काल
और जाति आदि का भी नियम नहीं है। गौतमी में स्नान करने से बड़े भाई पर कोई ऋण नहीं रहता और छोटा भाई परिवर्ती नहीं होता है। पितरों के आदेश से कच्चीवान का ज्येष्ठ पुत्र पसरुश्रवा गौतमी में स्नान और तर्पण करके तीनों ऋणों से मुक्त हो गया। तब से वह तीर्थ ऋण मोचन कहलाता है और वहां स्नान और दान करने से ऋणवान मनुष्य स्रोत स्मार्त तथा अन्य ऋणों से भी मुक्त होकर सुखी हो जाता है। इसके बाद अन्य तीर्थों का वर्णन आप आने वाले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए कल से आगे की पौराणिक कथा। भीष्म जी ने पूछा, मुनि मार्कंडेय जी ने भीष्म तीर्थ में भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार उपदेश दिया और किस समय और कैसे उनका उसके साथ समागम हुआ। मार्कंडेय जी किसके पुत्र हैं, वह कैसे महान तपस्वी हुए और इसका नाम का रहस्य क्या है। महामुनि इन सब बातों का यथार्थ रूप में वर्णन कीजिए। तब पुलस्त्य जी कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम्हें मार्कंडेय जी के जन्म की उत्तम कथा सुनाता हूँ। प्राचीन कल्प की बात है और मृकंडु नाम से विख्यात एक मुनि थे जो महर्षि भृंगु के पुत्र थे। वे महाभाग मुनि अपनी पत्नी के साथ वन में रहकर तपस्या क्या करते थे। वन में रहते समय ही उसके एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे उसकी अवस्था 5 वर्ष की हुई। वह बालक होने पर भी गुणों से बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ था। एक दिन जब वह बालक आंगन में घूम रहा था, किसी सिद्ध ज्ञानी ने उसकी ओर देखा और बहुत देर तक रुककर उसके जीवन के विषय में विचार किया। बालक के पिता ने पूछा, महाराज मेरे पुत्र की कितनी आयु है। तब वह सिद्ध बोला, मुनीश्वर, विधाता ने तुम्हारे पुत्र की जो आयु निश्चित की है उसमें अब केवल 6 महीने ही रह गए हैं। मैंने यह बिल्कुल सच्ची बात बताई है, इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। भीष्म उस सिद्ध ज्ञानी की बात सुनकर बालक के पिता ने उनका उपनयन संस्कार कर दिया और कहा कि बेटा तुम जिसज मुनि को देखो, प्रणाम करो। अब पिता के ऐसा कहने पर वह बालक बहुत ही प्रसन्न होकर सबको प्रणाम करने लगा। धीरे धीरे 5 महीने 25 दिन और बीत गए। इसके बाद निर्मल स्वभाव वाले सप्त ऋषिगण उस मार्ग में से पधारे। बालक ने उसे देखकर उस सबको प्रणाम किया। सप्त ऋषियों ने उस बालक को आयुष्मान भव सौम्य ऐसा कहकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया। इतना कहने के बाद जब उन्होंने उसकी आयु पर विचार किया तब 5 ही दिन की आयु शेष जानकर उन्हें बड़ा भय हुआ। वे उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और उसे उनके सामने रखकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बालक ने भी ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया। तब ब्रह्मा जी ने ऋषियों के समीप ही उसे चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। पितामह का वचन सुनकर ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तुम लोग किस काम से यहाँ आए हो और यह बालक कौन है, बताओ। ऋषियों ने कहा, प्रभु यह बालक मृकंडु का पुत्र है। इसकी आयु छिन्न हो चुकी है। इसका सबको प्रणाम करने का स्वभाव हो गया है। एक दिन दवा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से हम लोग उधर जा रहे थे। यह पृथ्वी पर घूम रहा था। हमने इसकी ओर देखा तो इसने हम सब लोगों को प्रणाम किया। उस समय हम लोगों के मुख से बालक के प्रति यह वाक्य निकल गया कि चिरायु भव और पुत्र बेटा चिरंजीवी हो। वो आपसे भी तो ऐसा ही कहा। अतः हे देव, आपके साथ हम लोग भले झूठे क्यों बने। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, ऋषियों, यह बालक मार्कंडेय आयु में मेरे ही समान होगा। यह कल्प के आदि और अंत में भी श्रेष्ठ मुनियों से घिरा हुआ सदा जीवित रहेगा। पुलत्स्य जी कहते हैं, इस प्रकार सप्तऋषि ने ब्रह्मा जी के वरदान दिलवाकर उस बालक को पुनः पृथ्वी तल पर भेज दिया और स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उनके चले जाने पर मार्कंडेय अपने घर आए और अपने पिता से इस प्रकार कहने लगे, तात, मुझे ब्रह्मवादी मुनि लोग ब्रह्मलोक में ले गए थे। वहां ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घायु बना दिया। इसके बाद ऋषियों से बहुत से वरदान देकर मुझे यहाँ भेज दिया। अतः आपके लिए जो चिंता का कारण था वह अब दूर हो गया। मैं लोककर्ता ब्रह्मा जी की कृपा से कल्प के आदि और अंत में और आगे आने वाले कल्प में भी जीवित रहूंगा। इस पृथ्वी पर पुष्कर तीर्थ ब्रह्मलोक के समान है और पिताजी, इसलिए अब मैं वहां जाऊंगा। मार्कंडेय जी के वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ मृकंड को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे एक क्षण चुपचाप आनंद की सांस लेते रहे। उसके पुत्र को दीर्घायु होने का आशीर्वाद जो मिल गया। इसके बाद मन के द्वारा धैर्य धारण करके इस प्रकार बोला, बेटा, आज मेरा जन्म सफल हो गया और आज ही मेरा जीवन भी धन्य हुआ, क्योंकि तुम्हें संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त हुआ।
तुम जैसे वंशधर पुत्र को पाकर वास्तव में मैं पुत्रवान हुआ हूँ। वत्स जाओ, पुष्कर में विराजमान देवेश्वर ब्रह्मा जी का दर्शन करो और उस जगदीश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्यों को बुढ़ापा और मृत्यु का द्वार नहीं देखना पड़ता है। उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और उसका तप और ऐश्वर्य भी अक्षय हो जाता है। तात जिस काम को मैं भी नहीं कर सकता, मैं किसी कर्म से जिसकी सिद्धि नहीं कर सकती, तुमने तो उसे बिना यत्न के ही सिद्ध कर लिया। सबके प्राण लेने वाले मृत्यु को भी जीत लिया, इसलिए दूसरा कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। केवल 5 वर्ष की अवस्था में ही तुमने मुझे पूर्ण संतुष्ट कर दिया, इसलिए मेरे वरदान के प्रभाव से तुम चिरंजीवी महात्माओं के आदर्श माने जाओगे। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। मेरा तो ऐसा आशीर्वाद है कि तुम्हारे लिए, और सब लोग भी यही कहते हैं, तुम अपनी इच्छा के अनुसार उत्तम लोगों में जाओ। और पुलस्त्य जी कहते हैं कि इस प्रकार ऋषियों और गुरुजनों की कृपा प्राप्त करके मृकंडो नंदन मार्कंडेय जी ने पुष्कर तीर्थ में जाकर एक आश्रम स्थापित किया, जो मार्कंडेय आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान करके पवित्र होकर मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उसका अंतःकरण सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसे दीर्घायु प्राप्त होती है। अब मैं दूसरे प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। श्री राम जी ने जिस प्रकार पुष्कर तीर्थ का निर्माण किया था, वह प्रसंग आरंभ करता हूँ। पूर्व समय में श्री रामचंद्र जी जब सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में चलकर महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने मुनि श्रेष्ठ अत्रि से पूछा, महामुनि, इस पृथ्वी पर कौन कौन से पूर्णिमय तीर्थ अथवा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां जाकर मनुष्य को अपने बंधुओं के वियोग का दुख नहीं उठाना पड़ता है? भगवान, अगर ऐसा कोई स्थान हो तो वो मुझे बताइए। तब महर्षि अत्रि बोले, रघुवंश का विस्तार करने वाले वत्स श्री राम, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मेरे पिता ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ एक उत्तम तीर्थ है जो पुष्कर नाम से विख्यात है। वहां 2 प्रसिद्ध पर्वत हैं जिन्हें मर्यादा पर्वत और यज्ञ पर्वत कहते हैं। उन दोनों के बीच में 3 कुंड है जिनका नाम क्रमशः ज्येष्ठ पुष्कर, माध्यम पुष्कर और कनिष्क पुष्कर है। वहां जाकर अपने पिता दशरथ को आप पिंडदान से तृप्त करो। वह तीर्थ में श्रेष्ठ तीर्थ और क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है। रघुनंदन, वहां अवियोगा नाम की एक चौकोर बावली है और एक दूसरा जल से भरा हुआ कुआं है जिसे सौभाग्य कूप कहते हैं। वहां पर पिंडदान करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। वह तीर्थ प्रलय प्रयत्न रहता है, ऐसा पितामह का कथन है। और पुलस्त्य जी कहते हैं, बहुत अच्छा। कहकर श्री रामचंद्र जी ने पुष्कर जाने का विचार किया। वे रिकवान पर्वत, विदिशा नगरी और चरमनवती नदी को पार करके यज्ञ पर्वत के पास जा पहुंचे। फिर बड़ी तेजी से उस पर्वत को भी पार करके वे मध्यम पुष्कर में गए। वहां स्नान करके उन्होंने मध्यम पुष्कर के ही जल से समस्त देवताओं और पितरों का तर्पण किया। और उसी समय मुनिश्रेष्ठ मार्कंडेय जी अपने शिष्यों के साथ वहां आए। श्री रामचंद्र जी ने जब उन्हें देखा तो सामने जाकर प्रणाम किया और उन्हें बड़े आदर के साथ कहा, मुने, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ। मुझे लोग राम कहते हैं। मैं महर्षि अत्रि की आज्ञा से अभियोगा नाम की बावली का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। विप्रवर, बताइए वे स्थान कहाँ हैं? तब मार्कंडेय जी ने, बड़ा रघुनंदन, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। आपका कल्याण हो। आपने यह बड़े पुण्य का कार्य किया है कि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से यहाँ तक चले आए। यहाँ से अब आप आगे चलिए और अभियोगा नाम की बावली का दर्शन कीजिए। वहां सबका सभी आत्मीय जनों के साथ सहयोग होता है। इलोक या परलोक में स्थित जीवित या मृत सभी प्रकार के बंधुओं से भेंट होती है। मुनीश्वर मार्कंडेय जी के यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महाराज दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, माताओं और अन्य पूर्ववासी जनों का स्मरण किया। इस प्रकार सबका स्मरण करते चिंतन करते करते उन्हें संध्या हो गई। तब भी रघुनाथ जी ने मुनियों के साथ सायंकाल का संध्यापन किया। इसके बाद रात में भाई और पत्नी के साथ वहीं शयन किया। जब रात्रि का अंतिम पहर बीतने लगा, तब श्री रघुनाथ जी ने स्वप्न में देखा कि वे पिताजी और अन्य संबंधियों के साथ अयोध्या में विराजमान हैं। वैवाहिक मंगल कार्य समाप्त करके वे बहुत से बंधु बांधवों के साथ ऋषियों से घिरे बैठे हैं और साथ में पत्नी सीता भी उपस्थित है। लक्ष्मण और सीता जी ने भी इसी रूप में श्री रघुनाथ जी को देखा। सवेरा होने पर उन्होंने मुनियों से सारी बातें निवेदन की।
जिन्हें सुनकर ऋषियों ने कहा, रघुनंदन, यह स्वप्न सत्य है, परंतु मृत पुरुषों का जब स्वप्न में दर्शन हो तो इसके लिए श्राद्ध करना आवश्यक माना गया है। संतान के अभ्युदय की कामना रखने वाले और अन्य चाहने वाले पितर ही भक्त संतान का स्वप्न में दर्शन देते हैं। आपका पिता से वियोग तो था ही, और माता और भरत के साथ भी 14 वर्षों तक वियोग रहा। वीर, अब आप राजा दशरथ का श्राद्ध कीजिए। ये सभी ऋषि महर्षि आपके भक्त हैं और आपके शुभ कार्य में सहयोग देने के लिए प्रस्तुत हैं। मैं अर्थात मार्कंडे, जमदग्नि, भरद्वाज, लोमस, देवराज और समीक, ये अच्छा श्रेष्ठ द्विज श्राद्ध में उपस्थित रहेंगे। महाबाहु, आप केवल सामान जुटाइए।